अच्छा लगा? हाँ। कौन स्कूल से है? साउथ पॉइंट। नेशनल अंडर 9 बॉयज़ एंड गर्ल्स चेस चैम्पियनशिप 2023। और यह इतनी बड़ी मेगा इवेंट अगर किसी के माध्यम से हो रहा है वह है सरायकेला राजखासवा शतरंज संघ। और हमारे साथ मनोज कुमार सिन्हा जी हैं और उनकी पूरी टीम इस टूर्नामेंट को कराने के लिए तत्पर है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें जमशेदपुर झारखंड नहीं, भारतवर्ष के जितने भी शतरंज प्लेयर हैं जो अंडर 9 हैं वह आए हैं, गुजरात से, महाराष्ट्र से और भारत के अनेक प्रदेश से। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। मनोज कुमार सिन्हा जी अध्यक्ष हैं, उनसे हम इस विषय में बात करते हैं कि यह टूर्नामेंट की शुरुआत कब हुई है और इसकी जो अंतिम पारी है वह कब होगी। तो मनोज कुमार सिन्हा जी, हमारे एडी लाइव में आपका स्वागत है। आप हमें बताया जाए कि यह जो सेट प्रतियोगिता कहाँ पर हो रही है, कब से शुरुआत हुई? यह 36 चेस प्रतियोगिता जो है अंडर 9 बॉयज़ एंड गर्ल्स, आज सुबह इसका ओपनिंग हुआ है। इसका ओपनिंग विद्युत बरन महतो जी ने किया है। और चूँकि इसके चीफ गेस्ट अर्जुन मुंडा जी थे, किसी कारणवश वो आज नहीं आए। कल सुबह वो चेस का सेकंड राउंड ओपनिंग करने के लिए यहाँ आएंगे, जिससे हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा। यह प्रतियोगिता 9 चरणों में 11 चरणों में होगा। और 11 चरणों में मतलब ये प्रतियोगिता का आखिरी जो विषाद बैठेगा वो 8 तारीख को 9 बजे से लेके 11 बजे तक रहेगा, 12 बजे तक रहेगा। उसके बाद से जो इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने वाले 385 प्रतिभागी हैं, उनमें से जो प्रतिभागी टॉप करेंगे उनका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंड हाफ 3 बजे से लेके 8 तारीख को 3 बजे से लेके 5 बजे तक का होगा। उसके चीफ गेस्ट हमारे उत्तम सर हैं, जो VP टाटा स्टील एंड आयरन मेकिंग हैं। इस प्रतियोगिता में हमारे पूरे देश से गोवा दामन दीव से लेके मणिपुर से लेके आपको तमिलनाडु, बेंगलोर, महाराष्ट्र, बिहार, पूरे देश से प्रतिभागी यहाँ आए हैं। और यह हम लोगों का सौभाग्य है कि सरायकेला डिस्ट्रिक्ट को यह आयोजन करने के लिए दायित्व दिया गया था ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा। हम लोग यह वेव इंटरनेशनल वेन्यू में कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारे प्रतिभागी, जो भी गार्जियन यहाँ आए हैं झारखंड में, उनको एक सुखद अनुभव दिया जाए, उनको एक झारखंड की मिट्टी का एक फ्लेवर दिया जाए, जो कि यहाँ से वो जाए तो उनके मनोमस्तिष्क स्थिति में एंड साथ में बच्चों की मनोस्थिति में एक स्वर्णिम और अच्छा स्मृति रहे कि झारखंड की धरती पे वो यहाँ पे आके नेशनल खेले और यहाँ से जो भी प्रतिभागी खेल के विजयी होंगे वो एशियन और वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए जाएंगे। जैसे लग रहा है कि सर आपकी पूरी टीम उस वर्ल्ड चैम्पियन में बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है।
है ना। जी। सर मनोज सिन्हा जी, बात होती है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पीछे गेम भी हो रहा है, तो क्या कारण है कि बच्चे और बच्चे के साथ पेरेंट्स भी बहुत इंटरेस्टेड है? देखिए, बच्चे अभी तो बहुत छोटे हैं, उनके ज्ञान नहीं है कि क्या कहते हैं अच्छा और बुरा क्या है। और मैं पूरा दायित्व, मैं पूरा इसका श्रेय बच्चे के माँ बाप को दूंगा। बच्चे के माँ बाप अपने घर में एक संस्कार डाले बच्चों को कि भाई जो आज के दिन में मोबाइल और ये सब का ज़माना है, उसकी जगह पे वो बच्चों के साथ चेस खेलते हैं, उनको एक इंटरेस्ट जगाते हैं और उनको देश के हर एक कोने में, क्योंकि अंडर 9 है तो बच्चा ज़रूर अंडर 7 खेला होगा, वो बच्चा ज़रूर अंडर 5 खेला होगा, तो देश के डिफरेंट जगह के कोने में जाके वो खेलते हैं। तो बच्चे तो अपने माँ बाप के साथ जाते हैं और वो जो ये में आते हैं चेस खेलते हैं, ये पूरा का पूरा श्रेय उनके गार्जियंस को जाता है कि वो अपने साल भर का टाइम निकाल के अपने ये फैमिली का टाइम ये करके ऑफिस को मैनेज करते हुए बच्चों को यहाँ 8 दिन के लिए यहाँ रखेंगे। डिफरेंट तरह का चेस होगा, ये इन्वायरमेंट चेंज होता है, बच्चों की तबीयत ख़राब होती है और ये सभी चीज़ों को मैनेज करके अपने बच्चे को एक स्वर्णिम ये भविष्य देने के लिए वो इतना मेहनत करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और इस तरह से ही बच्चे क्या है आगे बढ़ते हैं। सर जमशेदपुर इस रीजन, जो हम लोग कोल्हान रीजन है जिसके आप प्रतिनिधि कर रहे हैं, क्या यहाँ के भी बच्चे नेशनल इंटरनेशनल जगह में गए हैं? हाँ, जमशेदपुर एक्चुअली क्या है कि जमशेदपुर और सरायकेला साथ में उधर चाईबासा, इस तरह का आयोजन कराने के लिए एक पैरामीटर फिक्स किया जाता है। तभी आपको उस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अगर कुछ पैरामीटर को पास करते हैं, उसको अचीव करते हैं, तभी आपको इतना बड़ा आयोजन करने के लिए दिया जाता है। तो इससे ही कि जैसे सरायकेला डिस्ट्रिक्ट को नेशनल में कराने की ये अवार्ड किया गया, उनको दायित्व दिया गया, यही प्रूफ करता है कि सरायकेला में चेस खेलने वाले बच्चे हैं यहाँ। और चेस सिर्फ खेलने वाले बच्चों से नहीं होगा, चेस कराने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, उनके पास अच्छे आर्बिटर होने चाहिए, उनके अच्छे मतलब गेम को कंट्रोल करने वाले भी हो, क्योंकि पूरे देश से आ रहे हैं तो पूरी की पूरी टीम बाहर से नहीं आ सकती है। तो उस डिस्ट्रिक्ट में भी सर्टेन लेवल ऑफ रेफरी, सर्टेन लेवल ऑफ ये आर्बिटर्स, पूरा इकोसिस्टम होना चाहिए। तो वो एक इकोसिस्टम सरायकेला में है थोड़ा बहुत। सर अब बात होती है कि सर जो बच्चे खेल रहे हैं, जो नेशनल मेडल लेके आएंगे और जो नहीं लेके आएंगे, तो इसको सर कैरियर में और अपने लाइफ में चेस क्या इम्पोर्टेंट रखते हैं? देखिए, एक तो क्या है, चेस ऐसा गेम है जो आपको सिस्टम सिखाता है। बचपन से आप जब खेल रहा है, बच्चा जब खेल रहा है तो उसको ये खेल जीवन क्या है, जीवन में है कि आपका एक समय बुरा समय आएगा, एक समय अच्छा समय आएगा। तो जीवन दुख और सुख का संगम है, कभी टेंशन होता है कभी ना। तो ये चेस उसी को कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, इस चेस का विषय जैसे महाभारत में और ये सभी में ये सभी चित्र, चेस एक्चुअली इंडिया का, अपने भारतीय संस्कृति का, इसको फिर से रिफॉर्म करके चेस का नाम दिया गया है। तो इससे क्या है, बच्चों का मेंटल स्टेटस बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जब किसी बच्चे का मेंटल स्टेटस, उसको एक आदत लग जाती है कि हमको इस नियम से रहना है, इस नियम से करना, तो वो ज़रूर जीवन में कुछ बहुत अच्छा करता है। सर इसमें कौन कौन और कॉर्पोरेट आपको सपोर्ट कर रहे हैं? इतनी बड़ी टीम को आगे लेके जाने के लिए सपोर्ट का भी ज़रूरत पड़ती है। जी, हमारे सरायकेला डिस्ट्रिक्ट में भी कॉर्पोरेट तो बहुत नहीं, लेकिन हाँ हमारे जो इंडस्ट्री के दोस्त हैं, जैसे RSB, आस्था कॉन्ट्रैक्टर्स, और हमारे जितने भी दोस्त हैं, बहुत से छोटे छोटे स्मॉल स्केल के इंडस्ट्रीज़ हैं, जिन्होंने जब ये उनको हम लोगों ने बताया तो उनकी यथाशक्ति उन लोगों ने बहुत भरपूर सहयोग दिया। और उन लोगों का ये भी कहना था कि इस तरह का आयोजन अगर होता है तो हम लोग पूरी तरह से आपको सपोर्ट करेंगे। सो हमारे पास
ये भी सपोर्ट का कमी नहीं है। बहुत से ये हैं जैसे RKFL, फिर ये क्या कहते हैं आधुनिक, रोसाटेक, इस तरह के बहुत से इंडस्ट्री वालों ने अपने लेवल पे छोटे बहुत सपोर्ट किए हैं। सर ये नेशनल चैम्पियनशिप हो रहा, मतलब राष्ट्रीय चैम्पियनशिप हो रहा, बहुत बच्चे प्रैक्टिस करते हैं फिर ये पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो बच्चे नहीं खेल रहे हैं, अंतिम सवाल है, और जो बच्चे नहीं खेल रहे और इस टाइप का नेशनल पार्टिसिपेट में उनको करने के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ती घर से और स्कूल से और पेरेंट्स से? सिर्फ जो है जो नहीं खेल रहे हैं उसमें कोई चीज़ नहीं, ये आप तो अपने घर के पेरेंट्स से अब एक बोर्ड ले सकते हैं, क्योंकि चेस जो है ना, ये एक बोर्ड जो है 250 रुपये का मिलता है। ओके, और इसके नियम भी हैं, तो शुरुआत में वो तो अपने बच्चों को घर में ही बैठ के सिखा सकते हैं। उसके बाद से थोड़े दिन जब उसको ये समझ में आए कि हर एक गोटी क्या है, उसके कितने पॉइंट्स हैं, वो किस तरह से चलते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ी बहुत समझ सकती है, तो पेरेंट्स अपने घर में ही ये चेस को खिला सकते हैं। यह कह सकते हैं हम लोग कि सबसे कम पैसे में, सबसे कम जगह में, सबसे कम एफर्ट में माँ बाप अपने बच्चे को इस चेस सिखा सकते हैं। हाँ, इसके बाद से एक पैरामीटर आता है कि उनको जब स्टेट डिस्ट्रिक्ट खेलना है वहाँ पे एक कॉस्ट का आता है, तो जब इस तरह का कॉस्ट आता है तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में सरायकेला डिस्ट्रिक्ट है, लगभग झारखंड में 21 डिस्ट्रिक्ट में हमारे एसोसिएशंस हैं। झारखंड ऑल इंडिया चेस फेडरेशन जो है वो सहयोग करता है। इस तरह के सहयोग जब प्रतिभाग तो उसमें आते पार्टिसिपेट करते, उसमें हम लोग सहयोग भी करते हैं। सरायकेला डिस्ट्रिक्ट इस चेस को और बढ़ाने के लिए एक नया शुरुआत किया है कि यहाँ पे हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है वो जनजातियों का है। यहाँ पे हमारी जनजाति की बहुतायत यहाँ जनसंख्या है, और हमारी जो जनजाति हैं वो क्या है, अपने शरीर से शारीरिक और मेंटल रूप से बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो वो क्या है कि हर एक गेम में जैसे साइकिलिंग, तीरंदाजी, खो खो, फिर रग्बी, इन सभी गेमों में बहुत आगे हैं। हॉकी में आप जानते हैं कि इस नेशनल और जो अभी सभी मॉडल हुआ, हमारे बहुत से झारखंडी बच्चे वहाँ से मेडल लेके आए हैं। उसी को एक और कि भी चेस में भी हमारा झारखंड नाम करे, हमारे जनजाति बच्चे और आगे बढ़ें। हम लोग एक जनजाति चेस स्कूल की स्थापना करने जा रहे हैं, जो इसकी आज हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया है। उस एक गांव है हाथीमारा गांव के प्रधान और उसके वार्ड मेंबर आए थे, उसी गांव में हम लोग ये चालू करेंगे। और इसी तरह से प्रशासन से बात करके हम 5 से 6 स्कूल्स हम लोग अडॉप्ट करने वाले हैं। कल जब हमारे केंद्रीय मंत्री जनजाति के ये आएंगे, ट्राइबल अफेयर्स के मुंडा जी आएंगे, तो उनसे यह विधिवत हम लोग घोषणा कराने की कोशिश करेंगे कि हाँ भाई ये ट्राइबल में हो। इस तरह से झारखंड के जो हमारे जनजाति भाई लोग हैं और बच्चे हैं वो भी चेस में अगले 2 साल 3 साल में स्टेट और नेशनल खेलेंगे। ये चेस पूरी गेम इसके ऊपर है, चेकमेट। अगर आप चेक से इस राजा को अगर आप मार देते हैं, राजा को आप बोर्ड से हटा देते हैं, तो आप जीत जाते हैं। सेम चीज़ आपके ज़िंदगी में भी काम करता है कि कैसे करके आपको हर चीज़ में, हर फील्ड में बेस्ट से बेस्ट बनना है, और उस बेस्ट से बेस्ट बनने के लिए आपको ब्रेन को आगे लाना है। तो ब्रेन का वह टूल्स जिसमें ब्रेन और ताकतवर हो जाता है, जिसका नाम है चेस। हिंदी में से शतरंज करते हैं, और ये भारतीय परंपरा है, और भारतीय का एक गेम है कि भारतीय बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो यह चेस प्रतियोगिता है जिसमें बच्चे को पेरेंट्स, टीचर, इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन भी सपोर्ट करते हैं। और सबसे खुशी चीज़ है कि नेशनल 36 अंडर 9
बॉयज़ एंड गर्ल का टूर्नामेंट में अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं अध्यक्ष जी कि मैं इसके लिए स्कूल भी खोलूँगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। और हमें विश्वास है कि सरायकेला राजखासवा से, जमशेदपुर से नहीं, सरायकेला राजखासवा से हमें नेशनल नहीं इंटरनेशनल प्लेयर भी मिलेगा। और हमें विश्वास है कि आपकी टीम इसमें भरपूर प्रयास कर रही है। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।